असदुद्दीन ओवैसी साहब से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे मुलाकात करते हैं और बातचीत होती है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से ये माना जाता है, एआईयूडीएफ की तरफ से ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एआईयूडीएफ के लिए आके असम में एआईयूडीएफ के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करें, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब मान जाते हैं और 3 और 4 अप्रैल को जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है असम जाएंगे या यूडीएफ के कैंडिडेट्स के लिए जो है प्रचार करेंगे। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने भी कहा है कि जो है 3 और 4 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी साहब 3 और 4 अप्रैल को असम आएंगे और एआईयूडीएफ के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि असम में एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है और एआईएमआईएम ने एआईयूडीएफ का समर्थन कर दिया है। असम में पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव लड़ रही है हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर, और असम में एमआईएम ने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया है और एआईयूडीएफ का समर्थन कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके लिए कैंडिडेट्स के लिए एमआईएम जो है प्रचार भी करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। केरला में दोस्तों बात की जाए तो केरला में भी एमआईएम मुझे नहीं लगता है कि कैंडिडेट उतारेगी, अभी तक कोई प्लान नहीं दिख रहा है पार्टी का। और हो सकता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एमआईएम समर्थन कर दे या फिर ये भी हो सकता है कि एमआईएम समर्थन ना करे। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ अलायंस में है, उनके अलायंस का नाम यूडीएफ है और वो जो है पिछली बार भी अलायंस के तहत ही लड़े थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी वो अलायंस के द्वारा लड़ने जा रहे हैं। लेकिन असम में दोस्तों इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस अलग लड़ रही है और एआईयूडीएफ कहीं न कहीं अलग अकेले पड़ती हुई दिख रही थी। एआईयूडीएफ की तरफ से कहा भी जा रहा था कि कांग्रेस से एआईयूडीएफ तो तैयार ही थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए, लेकिन कांग्रेस ने एआईयूडीएफ को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया और कहा कि पिछली बार एआईयूडीएफ की वजह से ही जो है कांग्रेस गठबंधन की हार हुई थी। इसके बाद दोस्तों एआईयूडीएफ अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि एआईयूडीएफ जो है एक बड़े गठबंधन के थ्रू जो है लड़ने की चाहत रख रही थी ताकि जो है वोटों का बिखराव ना हो। तो एआईएमआईएम ने एआईयूडीएफ का समर्थन किया है। इससे मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि उनको जो है कई सीटों पर मजबूती मिलेगी, इससे वो कई सीटें जीत सकते हैं एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रचार की वजह से। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब असम में जा सकते हैं 3-4 अप्रैल को और मौलाना बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों एक मंच से भी दिख सकते हैं और ये 2 बड़े नेता जो है एक मंच से दिखेंगे तो काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है असम की राजनीति में। और एआईएमआईएम भले ही चुनाव नहीं लड़ रही हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का एआईयूडीएफ का समर्थन करना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। असम में भी हो सकता है कि उसका जो है फ़ायदा मिल जाए एआईयूडीएफ को और कुछ सीटें एआईयूडीएफ उनके प्रचार की वजह से जीत जाए, हो सकता है। तो इसलिए जो है एआईयूडीएफ के लिए ये अच्छी बात है कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उनके लिए जो है प्रचार करेंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि असम में इसी वजह से जो है एआईएमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ती है, क्योंकि वहाँ पर एआईयूडीएफ मौजूद है और एआईयूडीएफ जो है अल्पसंख्यकों की जो है स्पेशली बात की जाए तो उनके जो है हिस्सेदारी के लिए जो है लड़ाई लड़ती है और जो है एआईयूडीएफ वहाँ पर मजबूत है, इसलिए एमआईएम मुझे लगता है कि वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ने जाती है। उसी तरह से केरला में भी एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ने जाती है, क्योंकि जो है केरल में भी जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जो कि माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करती है और उनको हिस्सेदारी दिलाने की बात करती है, इसलिए जो है एआईएमआईएम केरल में भी नहीं जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जिन जिन राज्यों में जो है लीडरशिप मौजूद है, माइनॉरिटी के जो है हिस्सेदारी उठाने वाली पार्टी मौजूद है, वहाँ पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखती है और राज्यों में एमआईएम इलेक्शन लड़ती हुई दिखती है। केरल और असम में एमआईएम इलेक्शन लड़ती हुई नहीं दिखती है, पिछले चुनाव में भी एमआईएम नहीं लड़ी थी और कई राज्यों में एमआईएम लड़ती हुई दिखी है, जैसे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में भी इस बार लड़ने जा रही है, पिछली बार भी लड़ी थी और झारखंड में भी एमआईएम लड़ चुकी है। कई राज्यों में एमआईएम लड़ चुकी है जो विधानसभा चुनाव,
लेकिन जो है जीत कुछ ही राज्यों में मिली है विधानसभा चुनाव में एमआईएम को। आने वाले समय में हो सकता है एमआईएम को और भी कई राज्यों में जो है कामयाबी मिल जाए। तो दोस्तों मिला जुला कर बात की जाए तो एमआईएम की यही जो है पॉलिटिक्स है कि जो है जहाँ पर पार्टी पहले से मौजूद है, अल्पसंख्यकों को जो है हिस्सेदारी दिलाने वाली पार्टी जो हिस्सेदारी अल्पसंख्यकों को दिलाने की बात करती है, वहाँ पर एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ती है ताकि जो है वोटों का बिखराव ना हो और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जाए और जो है एक नुमाइंदगी वो कर सके विधानसभा में, उसके एमएलए जो है पहुँच जो है लोगों की समस्याओं को जो है वहाँ पर रख सकें। इसलिए मुझे लगता है कि एमआईएम उन राज्यों में नहीं लड़ती है। बाकी जिन राज्यों में जो है पार्टी नहीं है, माइनॉरिटी की हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टियां नहीं हैं, वहाँ पर एमआईएम इलेक्शन लड़ती हुई दिखती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी और आरजेडी ये सब जो पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि ये नाम के सेकुलर है, इनके अंदर पूरी तरह से सेकुलरिज्म वाली जो है बात नहीं है, क्योंकि वो ये जो है मुसलमानों के साथ जो है मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री खुद बनते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की बात दोस्तों कर ली जाए तो मुस्लिम माइनॉरिटी की जो है आबादी 20% लगभग है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी पिछली बार तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुस्लिम समाज से उन्होंने किसी को डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। ये सब जो है बातें कहीं ना कहीं उठती दिख रही हैं अब उत्तर प्रदेश में भी, जिसका जो है इफेक्ट पड़ सकता है, उससे एआईएमआईएम को मजबूती मिल सकती है। और दोस्तों ये बात सही भी है। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।